जी 2 गाड़ियों से ज़्यादा मुलाजम नहीं रखूँगा और अपना तब्दीली अपने लेके आऊँगा, लूटा हुआ पाकिस्तान का पैसा वापस लाऊंगा, वज़ीर आज़म हाउस को रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, वज़ीर आज़म के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों को नीलाम करूँगा, हमारा कोई गवर्नर हाउस में हमारा कोई गवर्नर हाउस में नहीं रहेगा, नीलाम शुदा गाड़ियों का पैसा मुल्की खुजाने में जाएगा, करप्शन को मुल्क से ख़त्म कर दूंगा, किसी भी मुकदमे की समात एक साल से ज़्यादा पूरी नहीं की है। तो सवाल ये पैदा होता है या तो एक ही गिमिक है। आपको ये किसने इजाजत दी कि आप यहाँ यू टर्न की लिस्ट पढ़ें पूरी? दोस्तों, न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में समझेंगे कि इमरान खान और उसके साथी कैसे अपने देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा गुफ्तगू की है। एक उनका पॉडकास्ट जो गुफ्तगू है उसमें उन्होंने खुलकर जो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जो उनके इख्तलाफात हैं उसके हवाले से बात की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की है, बिल्कुल तफसील से बताया कि किस मामले पर इख्तलाफ हुआ, मामलात फ़ौज के साथ क्या थे क्या है। और लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट है, बड़ा बॉम्बशेल है, बड़ी बात है कि जो आज इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ उनके जो ताल्लुकात थे वो उनकी नौयत क्या थी, और ये जो बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा हुआ, ये क्यों हुआ, किन इश्यूज़ पर हुआ। तो 3 बातें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जनरल फैज़ के मामले पर एक इशू था, वो उनको रखना चाहते थे बतौर इंटेलिजेंस चीफ, लेकिन ये कहना कतई तौर पे गलत है कि वो उनको आर्मी चीफ बनाना चाह रहे। दूसरा, उन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने ये कहा कि जो न्यूट्रल, क्योंकि देखें ये कहा जा रहा था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि जनाब हम तो न्यूट्रल हो गए हैं, हम न्यूट्रल हैं। तो ये इमरान खान साहब ने बताया, आज उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जो न्यूट्रलिटी है, उन्होंने कहा इस्लाम में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। गोया वो ये कह रहे थे कि उनको एस्टेब्लिशमेंट का ये जो रवैया था या ये जो अप्रोच थी कि वो न्यूट्रल हैं, जो DGISPR ने कहा, उससे उनको इख्तलाफ था, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर देखें मुल्क में वो लोग जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने इसको लूटा, जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का हिस्सा हैं, अगर उनको दोबारा इक़्तिदार में लाया जा रहा है तो हमारे इदारे ये कहें कि न्यूट्रल हैं, तो उन्होंने कहा ये कोई बात समझ में नहीं आती, और वो इस बात को सही तस्लीम नहीं की। मैं एक चीज़ पे मैंने बहुत देर का स्टैंड लिया। थ्री गवर्नमेंट्स। आप, चाइना हमारा दोस्त है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, लेकिन जो चीप गुड्स कंज्यूमरिज्म हमारे अंदर आ गई है, आपका जो SMEs हैं, बिल्कुल देव गॉन डाउन द ड्रेन। आपकी इंडस्ट्री आपकी सारी तबाह हो गई है। जूता 200-250 रुपये का मिलता है, यहाँ मिलता था 700-800 रुपये का। आपके शू फैक्ट्रीज बिल्कुल डाउन द ड्रेन चली गई हैं। आपके कई और पेंसिल्स, शॉर्पनर्स और ये चीज़ चाइना से आ रहे हैं, तो हम यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्या बोलने का। मैं ना एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर राइज नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, एक बात ये है, एक तो क्राइसिस है मैशत, आप बात कर चुके हैं उसकी, दूसरा क्राइसिस है पॉलिटिक्स का, और एक तीसरा क्राइसिस है जो इसको इग्नाइट कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, शेख रशीद साहब जिस वक्त बोलते थे, और ख़ास तौर से जो IK के धरने थे, उसमें जो ताहिरुल कादरी के साथ मिलके वो कहते थे आग लगा दो, घेराव कर दो, खून कर दो, इनकलाब आ गया, उसमें सब कुछ जायज़, याद है, टैक्स ना दो। वही हरकत वो अब दोबारा फरमा रहे हैं। छोड़ेंगे नहीं, आग लगा दें, ये खूनी मार्च होगा। अब राना सलामुल्लाह ने खैर उसको जवाब तो दिया है कि भाई साहब फिक्र ना करो, अगर ऐसा आपने करने का इरादा किया हुआ तो तनु तो मैं करो नहीं निकलने देना। एक बार खुदा के वास्ते इस वक्त इस कौम को इन आतिफिशा नारों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जिस गवर्नेंस की बात आप दोनों हम समेत कर रहे हैं, पीछे भी कर रहे हैं, उसकी तरफ आए। उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए आग लगाना, घेराव करना, तबाह कर देना, ये स्लोगन नहीं होने चाहिए। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त कि हम इस किस्म की सियासत की तरफ जाएं। और मैं इमरान खान साहब की दरख्वास्त करता हूँ इस प्रोग्राम की वसातत से कि इनको पता डालें, शेख रशीद साहब को। ये नारे वैसे आपको दिलकश लगते होंगे, लेकिन इसकी तबाहकारियों से मैं आप सारे वाकिफ़ हैं कि माजी में इसका क्या हुआ है।
हमें हमारा आधा हिस्सा कहा कि बहुत सारी बातें महसूस करने की नहीं है, लेकिन इस वक्त तहम्मुल की, बर्दाश्त की ज़रूरत है। क्यों जी? आई एग्री विद हिम। लेकिन ये जो ये किसी को उकसा के मरवा देने, कल इसने जावेद ने एक बहुत अच्छी बात की, किसी की जावेद ने भी कोई अच्छी बात की डेड बॉडी के बारे में कि किसी के घर में किसी की अगर मैयत जाती है तो सर ये मजाक तो नहीं है। सर आप पॉलिटिक्स करें ना, पॉलिटिक्स करें। अब इनकी पॉलिटिक्स की बात अगर करें, इन्होंने कहा जी 2 गाड़ियों से ज़्यादा मुलाजम नहीं रखूँगा और अपना तब्दीली अपने लेके आऊँगा, लूटा हुआ पाकिस्तान का पैसा वापस लाऊंगा, वज़ीर आज़म हाउस को रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, वज़ीर आज़म के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों को नीलाम करूँगा, हमारा कोई गवर्नर हाउस एक मिनट हमारा कोई गवर्नर हाउस में नहीं रहेगा, नीलाम शुदा गाड़ियों का पैसा मुल्की खुजाने में जाएगा, करप्शन को मुल्क से ख़त्म कर दूंगा, किसी भी मुकदमे की समात एक ख्याल से ज़्यादा चीज़ पूरी नहीं की है। तो सवाल ये पैदा होता है, या तो एक ही गिमिक है। आपको ये किसने इजाज़त दी कि आप यहाँ यू टर्न की लिस्ट पढ़ें पूरी? वो डेस्परेट हैं और जहाँ तो हम तबाही की तरफ मतलब रहे हैं पूरी दुनिया में। इस वक्त कोरोना पेंडेमिक खत्म हुआ, फिर दोबारा चाइना में फ्लेयर अप हो गया है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान बिलखुसूस जो है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और खान साहब जो है वो पाकिस्तान की चिता को आग लगाने के लिए जो है उन्होंने अब फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे गालबन 31 मई को, जो कि इंतहाई गैर मुहिब्बे वतन, गैर सियासी और गैर इंसानी उनका रवैया है, उसकी गम्माजी करता है ये जनरल फैज हमीद साहब जो है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, साबिक DGI और इस वक्त कोर कमांडर पेशावर। आपको पता है कि इनका कलीदी किरदार था इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए, जो पब्लिक मोबिलाइजेशन है वो करने में, और फिर इलेक्शन में वोटिंग के अंदर जो कुछ भी हेरा फेरी थी सारा कुछ। उसके बाद ये अफगानिस्तान गए 15 अगस्त के बाद, पिछले साल जब अफगानिस्तान में सरकार बनी है तालिबान की, और बल्कि सरकार नहीं बन रही थी, इक़्तिदार उन्होंने छीन लिया था क्योंकि लोग भाग गए गनी वगैरह। तो इन्होंने जाके, जनरल फैज हमीद ने जाके वहां पे सरकार बनवाई और उसमें हक्कानियों का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल किया जी। इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि आज इमरान खान को जो शय मिल रही है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के ग्रोह से मिल रही है, जो फौज के अंदर भी है और रिटायर्ड फौजी अफसरों की शक्ल में फौज से बाहर भी है। इसीलिए इनको मैं कहता हूं हक्कानी जनरल्स। ये जो हक्कानी जनरल्स हैं, इनका सिपह सालार जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद है, और फौज के अंदर से इस एक सेक्शन है फौज का जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, खास तौर पर वो फौजी जिनको बाजवा साहब ने जबरी तौर पर रिटायर या डिसमिस किया था। तो ये बड़ी एक खतरनाक गेम है जो इमरान खान साहब खेलने के लिए आमादा नजर आते हैं। देखें जी, रूस से ये कहते हैं कि 30% कम रेट पर हमने तेल खरीदना था और मुआहदा किया था गैस का और तेल का। जी। तो इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि अमेरिका तो उल्टा खुश हुआ होगा कि चलो ये मुल्क जो है हमें इसको मरने से बचाना नहीं पड़ रहा, हमें खर्चा पानी नहीं देना पड़ रहा, ये कहीं और से इनको मदद ये ले रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का जो इस वक्त हालत है, ये आज के इस खित्ते के सिनारियों में और ग्लोबल पॉलिटिकल सिनारियो जो चल रहा है चाइना की शक्ल में मल्टीपोलर, उसमें पाकिस्तान की अहमियत बहरहाल मौजूद है। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वहां पे इतनी इंस्टेबिलिटी आ जाए कि एक नया लिबिया बन जाए। कि जब मैं लोगों को कहता हूं कि हमने इंडिया के साथ शामिल होना है क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 के मुआहदा के तहत हम भारत का हिस्सा हैं, तो लोग उसको समझते हैं कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं कि हम लोग बीजेपी के साथ जो है जाके जुड़ जाएं और हम बीजेपी में शामिल हो जाएं जी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी में शामिल हो, मैं तो कह रहा हूं हमारा खित्ता है, इस खित्ते को दूसरे खित्ते के साथ जो है वो जुड़ना चाहिए जी। यही बात आप कर रहे हैं अफगानिस्तान की। मैंने आपको कब कहा कि आप जाके तालिबान की सरकार के साथ बैठे? मैं तो कह रहा हूं कि तारीखी तौर पर अटक तक का जितना इलाका है ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, कानूनी हिस्सा है, तारीखी हिस्सा है, और ये सिर्फ 100 साल के लिए ब्रिटिश इंडिया के साथ मुआहदे के तहत ड्यूरेंट लाइन बनी थी। ये लाइन खत्म होनी चाहिए।
और 5 लाख अगर लोग आप कह रहे हैं कि तैयार बैठे निकलने के लिए, तो अब मुझे यकीन है कि अगर फ्लाइटें से खुल जाएं पाकिस्तान से भी, तो सिर्फ आप ही या आरजू काजमी पाकिस्तान में रह जाएंगे, बाकी तो पूरा पाकिस्तान फ्लाइटें लेके निकल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि एक होती है कौमी आज़ादी की लड़ाई, कौमी जदोजहद, और दूसरा होता है कि आप किसी एक मखसूस सियासी जमात की हमायत में कोई तहरीक चला रहे हो। दोनों में बड़ा फर्क है। दोस्तों, तो देखा आपने सामी इब्राहिम नामक पत्रकार कैसे इमरान चरसी नियाजी का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वहीं दूसरी ओर सलीम बुखारी जैसे पत्रकार इमरान और शेख रशीद की कैसे गीली चप्पल की तरह अपने शब्दों से मार रहे हैं। अंत में डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा से कौन कौन सहमत है, कमेंट करके बताइएगा।